आदि शक्ति मां परांबा की पूजा कई स्वरूपों में की जाती है। एक और जहां मां के भक्त उनके 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, तो वहीं तंत्र मंत्र की साधना करने वाले साधक 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। इन्हीं 10 महाविद्याओं में देवी छिन्नमस्ता को छठी महाविद्या यानी बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। मां छिन्नमस्ता को माता काली का ही एक स्वरूप माना गया है। माता के भक्त उन्हें छिन्नमस्ता या फिर छिन्नमस्तिका के नाम से बुलाते हैं। बहुत से लोग उन्हें प्रचंड चंडिका के नाम से भी पूजते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मां छिन्नमस्ता जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष मां छिन्नमस्ता जयंती 4 मई 2023 को मनाई जाएगी। मां छिन्नमस्ता जयंती भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर भक्त माता के दरबार को विभिन्न प्रकार से सजाते हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन किया जाता है। यही नहीं, इस अवसर पर लंगर का प्रबंध भी होता है। आइए जानते हैं मां के स्वरूप, महात्म्य और छिन्नमस्ता जयंती की पूजा विधि के बारे में। छिन्नमस्ता शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें से छिन्न का अर्थ अलग होने से है, जबकि मस्ता का अर्थ मस्तक या सिर से है। इस प्रकार छिन्नमस्ता का मतलब जिसका मस्तक अपने धड़ से अलग हो गया हो। माता छिन्नमस्ता इस रूप में अपने एक हाथ में किसी राक्षस का सिर नहीं, बल्कि अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुए रहती है और उनकी गर्दन में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही होती हैं, जिसमें से 2 धाराओं का सेवन उनकी 2 सखियां कर रही हैं और तीसरी धारा का सेवन वह स्वयं कर रही हैं। मां छिन्नमस्ता को जीवन हरने वाली के साथ साथ जीवन दाता भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त देवी छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना करते हैं, उनको सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और भक्तों की आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। सारे कार्य को सिद्ध करने वाली 10 महाविद्याओं में से एक मां छिन्नमस्ता की पूजा से व्यक्ति को तंत्र मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं देवी छिन्नमस्ता की पूजा विधि। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात देवी छिन्नमस्ता के श्री विग्रह की स्थापना करें और देवी के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें और उन्हें फूल, नारियल और माला आदि अर्पित करें एवं उसके बाद देवी की आरती करें और कठोर मंत्रों का जाप भी करें। इस दिन भक्त कठोर उपवास भी करते हैं। देवी के दिव्य आशीर्वाद को पाने के लिए भक्त छिन्नमस्ता जयंती के दिन दान और पुण्य के भी कई कार्य करते हैं। इतनी शुभ घड़ी, दिन, तिथि और मुहूर्त में आपको जगत के कल्याण के लिए देवी छिन्नमस्ता के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। देवी छिन्नमस्ता के मंत्र इस प्रकार है। देवी के इस रूप के विषय में कई पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण में देवी के इस रूप का विशद वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब देवी ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया, दैत्य को परास्त करके देवताओं को विजय दिलवाई, तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा। परंतु देवी की सहायक योगिनियां अजया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई। इस पर उनकी रक्त पिपासा को शांत करने के लिए मां ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी प्यास बुझाई। वहीं एक अन्य कथा अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती अपनी 2 योगिनियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी, लेकिन स्नान के दौरान देवी पार्वती ने समय की ओर ध्यान ही नहीं दिया और बहुत प्रतीक्षा के बाद उनकी योगिनियों को भूख लगने लगी। भूख की पीड़ा से उनका रंग काला हो गया। तब उन्होंने भोजन के लिए मां पार्वती से कुछ मांगा, लेकिन मां भवानी ने कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा, किंतु वह बार बार भोजन के लिए हट करने लगी। तत्पश्चात योगिनियों ने
नम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि माँ तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती है। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने अपनी खड़क से अपना ही सिर काट दिया और कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और उनकी गर्दन से 3 रक्त धाराएं बह निकली। 2 धाराओं को उन्होंने सहचारियों की ओर प्रवाहित कर दिया, जिन्हें पान कर दोनों तृप्त हो गई। तीसरी धारा जो ऊपर की ओर बह रही थी, उसे देवी स्वयं पान करने लगी और तभी से उन्हें छिन्नमस्तिका के नाम से पुकारा जाने लगा। माना जाता है कि जहां भी देवी छिन्नमस्तिका का निवास होता है, वहां पर चारों ओर भगवान शिव का भी स्थान होता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।